दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर। आज नया टॉपिक लेके आया हूं। और नया टॉपिक क्या है? लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह लर्निंग एंड एक्विजिशन का जो टॉपिक है वह पेडागोगी से संबंधित है। पेडागोगी, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वह संस्कृत का हो, चाहे वह ईवीएस का हो, चाहे वह सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, सभी में यह लर्निंग एंड एक्विजिशन आता ही है। और खास करके यह लैंग्वेज में तो बेसिकली आता है। इससे 3-4 प्रश्न तो आते ही हैं। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से 3-4 प्रश्न आते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 3-4 प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो है, सी टेट हुआ, रीट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, डीएसएसबी हुआ, एनटीए नेट, सिलेक्ट, इन सभी में प्रश्न जो है इसके आते ही है। खासतौर से सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट में इसके प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टाइटल, नया टॉपिक जो है वो लेके आया हूं। तो आप सभी लोग जो है वो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, साथ में डिस्कस करिएगा। 2 वे प्रोसेस पे लेके चलेंगे। बाइलिंगुअल मोड रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगी। तो मोस्टली ज्यादा हम इंग्लिश हिंदी का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश कहीं कहीं थोड़ी बहुत आ जाएगी, तो आप उसको जो है हमसे पूछ सकते हैं जहां कहीं आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है। और चैट बॉक्स के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। जहां कहीं भी आता है आप अपने प्रश्न डालते रहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे लोग जो है लाइवली जुड़े रह रहे हैं। तो वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है दिशा एकेडमी में। तो आज का जो टाइटल है लर्निंग एंड एक्विजिशंस, इस पे शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे कि लर्निंग क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। लर्निंग क्या होती है आप लोग जानते ही हैं। लर्निंग जो है वो क्या है, वो लाइफ लॉन्ग है। हमेशा जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है वो चलती रहती है। क्या क्या लर्निंग लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। वो कुछ न कुछ क्या सीखते हैं कि खाना पीना और अनुभव करना। कैसे पहले छोटे थे, बड़े हो गए, छोटे थे तो क्या हमको समस्या आ रही थी, बड़े हो गए तो क्या समस्या होने लगी। और कैसी कौन सी वस्तुएं हैं, उसका अनुभव कैसा होता है, काला कैसा होता है, गोरा कैसा होता है, नीला कैसा होता है, पीला कैसा होता है, छोटा कैसा होता है, बड़ा कैसा होता है, बड़े को छोटा कैसे करना है, छोटे को बड़ा कैसे करना है, और बड़ी वस्तु को और बड़ा कैसे करना है, छोटी वस्तु को और कैसे बड़ा करना है, कैसे हमें हमारे शब्दों में और भंडार लेके आना है, कैसे हम चीजों को पहले प्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद हमारे पास अनुभव आया तो कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब चीजें हम लगातार कुछ न कुछ जो है हम सीखते रहते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से पहली बार जैसे उसके पास एक उद्दीपन की कला तो होती है, उसके पास कुछ स्टिमुलस होते हैं, वह उसके बाद भी उसमें ही बच्चा जब उसको पहली बार रोता नहीं, तो जैसे उसको एक चपेट लगता है तो रोने लगता है। एक अनुभव होता हो, अच्छा आ गए, अब जीवन में आ गए, संसार में आ गए, लगे लोग मारने हमको। पहले ही दिन जो है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही एक चपेट लगा और बच्चा लगा रोने। बोला ओ यहाँ तो बड़ा ढोल है, कहाँ आ गए हम मार खाने के लिए। तो पहले ही दिन उसका जो है स्वागत जो है वो मार से होता है। तो ये अनुभव उसको होता है, ओ अच्छा यहाँ आ गए तो मार खाना है। पूरा जीवन लगता है मार ही खाना है, पता नहीं मार खाना है कि क्या करना है। ओके, तो पहले दिन जो है वो ऐसे ही शुरू करता है। तो फिर उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, तो भूख लगती है, प्यास लगती है। तो चूसना जो कला है वह बच्चा जीवन, मतलब वो उसको कोई सिखाता नहीं, चूसना वो लेके आता है, वो जन्मजात लेके आता है। जैसे चूसना हुआ, आंखें ब्लिंक करना हुआ, या हाथ पैर को फैलाना हुआ, उसको कोई सिखाता नहीं है, बच्चा वो लेकर के आता है, जन्म से वह लेके आता है। तो ऐसे ही जब बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो बच्चा जैसे ही अपने होठों को हिलाता है, चूसने का प्रयास करता है, तो मम्मी का स्तनपान करने के लिए वो जब जाता है तो वहां कोई सिखाता नहीं, बट जैसे ही मम्मी के स्तनपान के पास जाता है तो वह उसको आभास होता है कि स्तनपान कैसे करना है। तो वहां से वह लर्निंग होती है। पहला तो उसको मारने रोने का लर्निंग होती है, फिर उसको भूख प्यास लगती है तो कैसे मम्मी का स्तनपान करना है उसका जो है उसको आभास होता है। ऐसे बच्चा धीरे धीरे आगे जाकर के मरने को होता है, तो मरने के टाइम पे भी भगवान का, गॉड का, अल्लाह का, नारायण का नाम कैसे ले, वह भी वहां पे लर्निंग होती है कि कौन हमारे सुख में थे, कौन हमारे दुख में है। इन सब का भी लर्निंग उसको होता है। यानी बच्चा हर एक स्टेज में, चाहे वह इन्फेंसी पीरियड हो, चाहे वह चाइल्डहुड पीरियड हो, चाहे वह एडोलसेंस पीरियड हो, चाहे वह एडल्टहुड पीरियड हो, चाहे वह ओल्ड एज का पीरियड हो, चाहे वह मरने की कगार का पीरियड हो, उस समय तक बच्चा, व्यक्ति जो है वह कुछ न कुछ सीखते रहता है। बच्चा जब घर में होता है
बच्चा भाषा नहीं सीख पाता है तो भाषा सीखने लगता है, फिर वो वाक्यों में प्रयोग करने लगता है, फिर उसके आगे ऊपर बढ़ता है तो खान पान, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, सभी से खेलने लगता है, फिर स्कूल में आता है, स्कूल में जो है वो सीखता है, उसके आगे बाद में जाकर के जो है कॉलेज में आता है तो कॉलेज में सीखता है, फिर प्रोफेशनल कोर्स में आता है वहां सीखता है, शादी विवाह हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी उसकी आती है, फिर वहां से वो उसके बच्चे होते हैं तो बच्चों के बाद बच्चों के बच्चे होते हैं, ऐसे उसको लगातार कुछ न कुछ लर्निंग होती रहती है। तो ऐसे ही यह जो है कहा जाता है कि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली क्या है, या प्रक्रिया है। तो लर्निंग हमको हमेशा होती रहती है, जब भी हमको कुछ न कुछ ट्रायल करते हैं। लर्निंग होने का एक और तरीका है जिसको हमने कल भी बताया हुआ था, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल और एरर जितना भी करेगा बच्चा, यानी जहां गलतियां करेगा, जहां त्रुटियां करेगा, जहां एक बार इनिशिएट करेगा, जहां कोशिश करेगा, जहां कोशिश करेगा वहां गलतियां होगी और वही गलतियों से वह सीखेगा। तो इनिशिएट करेगा, गलती करेगा, सीखेगा, इनिशिएट करेगा, गलती करेगा, सीखेगा, इनिशिएट करेगा, गलती करेगा, सीखेगा। तो इस तरह से जो है वो लगातार पूरे जन्म तक, मैंने कहा कल भी मैंने कहा हुआ था कि व्यक्ति जो है वह गलतियों का पुलिंदा है, गलतियां उसके पास अपरंपार भरी होती है, तो वह गलतियों से क्या करता है, वह सीखता है। तो ऐसे ही वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखते रहता है। तो ऐसे ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सीखना, या फिर कहते हैं उसी को लर्निंग। ओके, तो यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। कुछ सीखने के बाद व्यक्ति उसके अनुभव के आधार पर उसके कार्य रूप को देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। जैसे ही कुछ सीखता है बच्चा, जैसे ही कुछ सीखता है, सपोज करिए कि बच्चा छोटा था, बिल्कुल छोटा है, अभी वह टोडलर की स्थिति में है, और टोडलर की स्थिति में है, बच्चा बिल्कुल छोटा है, और उसने हाथ पैर जो है फैलाना शुरू किया, हाथ पग जो है उसने फैलाना शुरू किया, जो है वो बढ़ाना शुरू किया, और हाथ पग बढ़ाने से ही उसको लगा कि अब कुछ होगा। फिर उसने देखा कि मम्मी पापा तो कहीं दूर हैं, तो एक बार चलो रो करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही बच्चा ने रोया तो लोग आकर के इकट्ठा हो गए, बच्चा रो क्यों रहा है, अच्छा रो रहा है तो इसको लाओ, उठा लेते हैं, कंधे पे उठा लेते हैं, आ जाओ बच्चा, उठा लेते हैं, उठा करके इसको जो है थोड़ा खिलाया, हिलाया डुलाया, हिलाया डुलाया, अब बच्चा जो है खुश हो गया। अब उसको एक लर्निंग पता हो गई, वाह अच्छा एक अनुभव हुआ, हम जैसे ही रोएंगे वैसे ही मम्मी हमको लेगी, हमको दूध पिलाएगी, या मम्मी जो है हमको खिलाएगी, हमको घुमाएंगे टहलाएंगे। ऐसे उसको एक पता चल गया कि अब हमको रोना है, जहां भी हमको तकलीफ होगी वहां तुरंत हमको रोना है, एक उसको कला प्राप्त हो गई। तो ऐसे ही बच्चा जो है वह ऐसे ही, यही नहीं, रोने नहीं, हर प्रकार की, अनेक प्रकार की कलाएं जो है वह अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। जैसे एक और बात, बच्चा जो है एक टेबल पर है, बच्चा एक टेबल पर है, और टेबल पर जो है वो क्या किया, पहले बच्चे को जो है जो भी चीज बंद होती है उसको लगता है कि यहाँ से कुछ न कुछ होने वाला है, तो वह टेबल पे बैठा दिया। अब टेबल पे लगेगा कि टेबल पे बैठना उसको नहीं, उसके सब कुछ जो है वहां दर्द हो रहे हैं, वहां जो है आगा पीछा सब कुछ जो है उसको दर्द हो रहा है, बैठने में भी दर्द हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि कैसे यहां से उतर जाए, अब ये नहीं उसको पता है कि यहां से उतरेंगे तो पता नहीं गिर जाएंगे। तो जैसे ही उसने जो है गिरना चाहा, वो फटाक गिरा, जो गिरा, अब उसको लगा अब कोई नहीं है तो रोएगा नहीं, जैसे ही कोई होगा तो रोना स्टार्ट करेगा। तो ये उसको क्या है, ये भी प्रकार की लर्निंग है कि इतने बच्चे, इतने बड़े जो मेज से है, अगर हम नीचे गिरेंगे तो हमको क्या होगा, वो हमको वहां पे चोट लगेगी, हम रोएंगे, हमको कोई उठाएगा नहीं तो हमको चोट लग जाएगी। तो ये सब चीज भी उसको क्या होती है, लर्निंग होती है। वहीं जब आगे और जाता है, और भी जाता है, तो बहुत सारी वस्तुएं होती है, लोग कहते हैं कि इसको नहीं छुओ, इसको नहीं छुओ, तो हर चीज को शुरू में बच्चा जब छोटा होता है तो हर चीज को क्या करता है, उसको मुंह में ही जाता है, मुंह में ही जाता है। उसको लगा अच्छा ये हरी मिर्ची जैसा कुछ पदार्थ है, कुछ चीज है, लाओ एक टॉफी होगा, चॉकलेट होगा, लाओ इसको भी खा लेते हैं। जैसे इसको इसने खाया, मुंह में डाला डाला, ओ ये तो बारूद जैसा दिख रहा है कुछ, तो अब वो लगा रोने, तो मिर्ची का उसको आभास हो गया कि ये मिर्ची है, मिर्ची खाने से जो है मुंह तीखा होता है, मिर्ची नहीं खाना चाहिए, मिर्ची खाने से मुंह तीखा होता है। अब जैसे ही मिर्ची जैसा पदार्थ उसको कहीं भी दिखा तो बोलेगा ये खाना बेटा, खाना है, बोलेगा नहीं इसको नहीं खाना है, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि अब उसको आभास हो गया कि मिर्ची जो है वह हमारे खाने के योग्य नहीं है, हमारे खाने भले कोई और खाए बट मेरे खाने के योग्य भी नहीं है, मैं अभी मिर्ची को नहीं खा सकता, मैं टॉफी को खाऊंगा, मैं मीठी पदार्थ को खाऊंगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो खाएगा। तो ऐसे ही वो उसको क्या है, लगातार उसको अनुभव होते रहता है। जैसे अनुभव होता है तो वैसे ही वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। पहले तो वह झपटता था, कुछ भी लेकर के झपटता था मिर्ची को लेकर के, अब मिर्ची दिख भी रही है तो मिर्ची की तरफ हाथ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यह तो जो है वह उसको नुकसान देने वाली वस्तु है, तो नुकसान देने वाली वस्तु है तो वहां वह नहीं जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे अक्सर क्या होता है कि हम क्या करते हैं,
हम भी अक्सर जब छोटे थे, बचपन में थे, तो क्या करते थे कि जानवर कोई होता था तो जानवर की जो है वो उसकी पूंछ पकड़ करके या उसके पैर को पकड़ करके खींचते थे, और जैसे ही मान लो कोई बछड़ा है या गाय है, उसके पूंछ को पकड़ करके या उसके पैर को पकड़ करके कर रहे हैं, जैसे ही पैर जो गाय ने या उसके बछड़े ने उसने जैसे ही लात मारा तो लगा खूब भड़ाक भड़ाक लगा, अब लगा पता ओ अब तो लगे अब दोबारा नहीं छूना है, छूने पर इतना तेज मारा है कि भी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो अब उसको क्या हुआ, आभास हुआ। जैसे ही उसने कार्य को किया, क्या किया मैंने यहां बताया हुआ था, जैसे उसने ट्रायल किया जैसे हम ही है, हमने ही ट्रायल किया तो हमको पता लगा कि हमने क्या करी, गलती करी इसको जो है छू करके, इसको छू करके हमने गलती करी। अब गलती करी तो हमको गलती का सजा तो भुगतना ही है, गलती का सजा भुगतना ही है। अब गलती करी है तो चलो 2-3 दिन सहलाते हैं, दर्द होता है, इधर उधर होगा ही दर्द, अब दर्द हो रहा है तो सहला रहे हैं, यानी अनुभव हमको हुआ तो उसी के आधार पर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। अब दोबारा उसको छूने नहीं जाएंगे, तो दोबारा छूने नहीं जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे, एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, अनेकों उदाहरण हैं जिसकी वजह से हमको लर्निंग जो है वो घटित होती है। तो यहां तक आपको समझा। आप आगे चलते हैं। व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही सीखना कहते हैं। जैसे ही हमने ये सीख लिया कि ये मिर्च है, मिर्च खाने से हमको तीखा लगेगा, अब तीखा जब लगेगा, मिर्च खाया, एक बार बच्चे ने मिर्च खाया, तीखा लगा, अब दोबारा जो है मिर्च नहीं खाएगा, यानी मिर्च खाने से उसको आभास हो गया, मिर्च खाने से उसको पता हो गया कि मिर्च खाएंगे तो हमको तीखा लगेगा तो खूब ऐसा लगेगा कि अंदर से जलन हो रही है, अंदर से पूरा जलन हो रही है। अब अंदर से जलन हो रही है तो जब तक हमको कोई मीठा नहीं खिलाएगा, मम्मी दूध नहीं पिलाएगी, तब तक वो जलन नहीं जाने वाली है। और खूब बच्चे का जो है वो जितनी त्वचाएं हैं वो बिल्कुल नाजुक होती हैं, वो मिर्च जैसी हम खा लेते तो हमको कितना आभास होता है, बच्चा खाएगा तो उसको कितना आभास होगा। तो ऐसे ही अब वो मिर्च जो है दोबारा खाने की कोशिश नहीं करेगा, यानी वह उसको क्या हो गया, एक अधिगम हो गया, एक लर्निंग हो गई कि मिर्च हमको आगे से नहीं खाना है, हमको मीठी चीजें खाना है। उसको पता हो गया, उसको यह पता हो गया कि जब रोएंगे तो मम्मी आकर के हमको गोद में उठाएगी, हमको पिलाएगी, हमको घुमाएगी, ये हमको पता हो गया। तो ये उसको लर्निंग हो गई कि रोना भी हमारे लिए समय समय पे जरूरी है, वो हो गया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे उसको एक चपेट लगा, जैसे ही लगा वो उसको समझ में आ गया, हो अब आ गए जीवन में, भगवान ने ऊपर ही, पता नहीं ये तो मतलब जस्ट काल्पनिक है, अब हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान ने कहकर के भेजा है। बच्चा जब सपने में होता है तो भगवान के बारे में बात करता है, ऐसे हमको हमारे पूर्वजों ने हमको बताया, तो हम भी आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि जैसे ही अब पता लगा कि वो अब जैसे ही मारा तो वो सोच लिया कि जब तू, भगवान ने कहा था तू जब जाएगा ना वहां पे पैदा होकर के, जैसे जिस दिन पैदा होगा उसी दिन तेरे को एक चपेट लगेगा, पता लगेगा तू भाग, बहुत जल्दी कर रहा है ना वहां जाने के लिए, बहुत जल्दी कर रहा है जाना, हमको धरती पे जाना, जाएगा तो तेरे को पता चलेगा, जैसे ही लोग मारेंगे वैसे रोएगा तू। तो ऐसे ही जैसे उसको चोट लगी, उसको पता लगा कि वाह भगवान ने तो सही कहा था कि जो है अब यहाँ आ गए, यहाँ चपेट लगनी ही है। तो अब वह समझ गया, उसको लर्निंग हो गई कि नहीं, जैसे ही लोग मारे, जैसे ही मारने आए उससे पहले रोना स्टार्ट कर दो तो मार नहीं पड़ेगी, जैसे ही लोग मारने आए, मारने के लिए पहले ही रोना स्टार्ट कर दो। तो ये सॉन्ग भी रचना है यहाँ, तो यह भी जो है उसको लर्निंग हो गई। इस प्रकार का लर्निंग, मतलब ऐसे अनेक सारे, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके पढ़ने में, पढ़ाने में, समाज के व्यवहार करने में, हर प्रकार की चीजों में बच्चा जो है वो कोशिश करके सीखता है और वह कोशिश करता है, गलतियां करता है, कोशिश करके गलतियों से वही सीखता है। चलिए आगे चलते हैं, मजा आएगा। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी वह जैसे अभी तो कोई सिखा रहा है, कोई कह रहा है कि जैसे हम ही हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि जो है वो पैंट को पहनो, वो साबुन लगाओ, ब्रश करो, ये सब कुछ हमको सिखाया जाता है। हम मतलब जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हमको ब्रश करना सिखाया जाता था, हमको पैंट पहनना, हमको बेल्ट लगाना, हमको टाई लगाना, हमको शर्ट का बटन बंद करना, ये सब सिखाया जाता था। सीखने के बाद अब जब वो कोई नहीं है, अब वो आराम से उन सारी बातों को सीखने लगता है। एक तो हुआ ये सीखना। दूसरा क्या, कभी कभी अचानक से, जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक बच्चा है, वह लैंप को देख रहा है, वह लैंप जो है यहाँ पे वो तो अभी आर्टिफिशियल लैंप है, हालांकि वो उसमें लैंप है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप कभी पढ़ रहे थे, मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया हुआ है
कि हम जैसे ही जब छोटे थे तो जैसे ही लैंप, हमारी बहनें भाई लोग पढ़ते थे तो वहां जो है हम जैसे ही लैंप को पकड़ते थे, एक बार हमको लैंप ने जलाया, अब दोबारा छुएगा, आजा आजा, ना ना ना, मेरे को नहीं छूना है। तो बच्चा जैसे ही जलते हुए लैंप को छूता है तो उसको अनुभूति होती है, उसको ये पता चलता है कि जलती हुई लैंप से हमारी त्वचा जल जाएगी, इसको अब नहीं छूना चाहिए। तो ऐसे बच्चा बहुत सारी बातों को अपने खुद से भी करके सीख लेता है, स्वयं की अनुभूति से भी सीखता है, स्वयं से करके भी करके वो सीखता है। तो उसको पता चलता है कि ये काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। कई बार पढ़ने लिखने को लेकर के या व्यवहार को लेकर के या संवेगों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के बच्चा जो है वह गलतियां करता है और गलतियां करके उससे वह सीखता है। यहाँ पे क्या है, यह बच्चे ने जलती हुई लैंप को छुआ, इसका मतलब क्या है, उसकी वो गलती थी, छुआ तो उसको पता चला कि इसको नहीं छूना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए, इसलिए जो है हम अब हम दोबारा इसको छुएंगे नहीं तो हम जलेंगे नहीं। ऐसी गलतियां, जैसे कभी क्या होता है कि आपको पता है बार बार, अगर आप जब बड़े हो जाते हो तो बड़े में ही आपने यहाँ स्विच लगा हुआ है, किसी ने कहा कि और यहाँ लिखा हुआ भी है कि स्विच को छुए नहीं, और या छुए तो चप्पल पहन के छुए, तो आप क्या करें, अच्छा चलो बिना चप्पल की जरा देखते। जैसे ही यहाँ पे जैसे ही आपने बटन दबाया, ओ होने लगा बिल्कुल। अब जैसे ही ये होने लगा वैसे ही आपको पता चल गया कि ओ अच्छा यहाँ गड़बड़ कुछ है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्विच को दबाएंगे तो तकलीफ होगी, तकलीफ तो हुई। यानी अब हम जब भी करेंगे तो चप्पल पहन करके या सूखे हुए पदार्थ पे ही हम यहाँ पे छुएंगे इसको। तो वह फेज और न्यूट्रल का जो भाग है, वो फेज और न्यूट्रल का भाग हमारे लिए तकलीफ कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है हम जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे हमको सीखने को मिलता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। हम भी बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं, हमको पता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम उसको करते हैं। हम बड़े होने के बाद भी, बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत हम मतलब मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योरिटी के बाद भी हमको पता लगता है कि ये बात हमको नहीं करनी है, इस बात को करने से हमारा तकलीफ हो रहा है, बट बावजूद उसके हम जो है उसको बार बार उस घटना को, उस क्रिया को करते रहते हैं। बट जब वो ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस क्रिया को बंद कर देते हैं करना। तो ऐसे ही हमको सीखने को मिल जाता है कि यह चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो सीखने को मिलता है, इसी को कहते हैं क्या, सीखना। वही मैंने कहा था कि सीखना क्या है, जीवन पर्यंत है, हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसी को कहते हैं सीखना। ओके, सीखना और भी है, सीखना और क्या है, वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। यानी जो सीखना है लर्निंग, सीखने को ही दूसरी बात में अधिगम भी कहते हैं, सीखने को ही दूसरे शब्दों में अधिगम भी कहते हैं। तो सीखना जो अधिगम है वह एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। यानी ये विकसित कैसे होती है, दो तरीके से विकसित होती है। एक तो व्यक्ति की शक्ति यानी उसके पास कितना दम है, फिजिकल दम कितना है, मेंटल प्रोसेस कितना है वो। दूसरा क्या, शक्ति, और दूसरा उसकी रुचि, शक्ति और रुचि। आप देखते हैं जब बड़े होते हैं यहाँ बच्चा जब थोड़ा सा उसको शक्ति आती है तो वो खेलने के लिए, दौड़ने के लिए प्रेरित होता है, दौड़ने के लिए प्रेरित होता है। तो जो बच्चा दौड़ने में खूब मास्टर है, खूब दौड़ सकता है, तो वह दौड़ने की कगार पे जाता है, यानी उसको दौड़ने की लर्निंग ज्यादा हो जाती है। वहीं जो बच्चा दौड़ने में रुचि भी रखता है तो वो जाकर के उसको वो होता है। अक्सर जब हम उससे बड़े हो जाते हैं तो हमको लर्निंग कैसे होती है, सपोज करिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि यह सोचता है कि हम जो है वो 1000 लोगों को, 1000 बंदों को आसानी से, 1000 बंदों की कंपनी को आसानी से हैंडल कर लेंगे। और उसने दमखम रखा, क्योंकि उसने 1-2 बार ऐसा करा हुआ था, 1 जगह 2 जगह देखा हुआ था। अब उसके पास इतना दम है कि हम 1000 लोगों की कंपनी आसानी से चला सकते हैं। 1000 लोगों की कंपनी को चलाने के लिए उसके पास शक्ति आई, और शक्ति कैसे आई, एक तो शक्ति काम करी, दूसरी उसकी रुचि कैसे आई, उसने इसके पहले उसको अनुभव ही था, 2-3 कंपनियों में, 2-3 जगहों पे उसने एज अ मैनेजर के रूप में, जो है वो मैनेजर के रूप में उसने काम करा हुआ था, तो वह ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उसने काम करा हुआ था। तो यह इसको रुचि भी हुई और उसके पास शक्ति भी है, पावर भी है, ये दोनों को लगा करके वह 1000 लोगों की कंपनी को आसानी से चला सकता है। अब चलाने के बाद हो सकता है दोनों बातें हो सकती हैं कि 1000 लोगों की कंपनी उसकी बहुत बेहतर तरीके से चल भी जाए, या हो सकता है कि बेहतर तरीके से पहले साल में इसको घाटा हो, क्योंकि यह नुआंस है इसके बारे में, यह नया है, नौसिखिया है इसके बारे में। यानी उसने अभी तो कहीं किसी के अंडर में काम किया होता, बट अब वह खुद मैनेजर है, वह खुद जो उसका ऑनर है, तो हो सकता है उसको घाटा हो। बट उस घाटे को उसने यह सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे हम करेंगे। तो घाटा जो है उसको, जैसे ही वो उसने पेशेंस रखा, या घाटा धीरे धीरे आगे बढ़ करके क्या हुआ, मुनाफा का रूप लेने लगा।
तो यह भी उसको लर्निंग हुई कि अगर हम घाटे को देख करके तुरंत ही बंद कर दिए होते तो हमारा सारा पैसा चौपट हो गया होता, बट हमने जैसे पेशेंस रखा, धीरज रखा, तो धीरे धीरे घाटा भी जो है वो मुनाफे की तरफ बढ़ने लगा, घाटा मुनाफे की तरफ बढ़ने लगा। तो ये चीज जो है ऐसे ही व्यक्ति को लर्निंग होती है, ऐसे ही बच्चे को लर्निंग होती है। बच्चा अगर कहे कि हम पहले ही दिन में कलेक्टर बन जाएंगे, पहले ही दिन में मास्टर बन जाएंगे, पहले ही दिन में जो हम एथलीट बन जाएंगे, पहले दिन में सब कुछ बन जाएंगे, तो यह होना नामुमकिन है। इसके लिए उसको सतत प्रयास करना पड़ेगा, सतत गलतियां करनी पड़ेंगी, सतत उसको सीखना पड़ेगा। तो सतत सीखने के बाद ही उसको जो है वो मास्टर बन पाएगा किसी व्यक्ति में। तो यहाँ कहा जा रहा है वास्तव में सीखने की प्रक्रिया उसकी शक्ति और उसकी रुचि के कारण विकसित होती है। ओके, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। मैंने बताया, मैंने यहां पे ही चर्चा करी हुई थी कि दो बातें थी, एक तो था शक्ति, एक तो था शक्ति और दूसरा क्या था, उसकी रुचि। शक्ति और रुचि के हिसाब से, शक्ति और रुचि के हिसाब से जैसे ही उसने स्टेप लिया, जैसे ही उसने अपना अगला स्टेप उसने लिया कि अब हमको इस पे आगे करना है, स्टेप लिया, तो शुरू में हो सकता है कि शुरू में उसको बराबर से बेनिफिट ना मिले, शुरू में उसको बराबर बेनिफिट ना मिले, उसको कुछ घाटा हो, या उसको वो जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी एक्सपेक्टेड रूप में उसका रिजल्ट ना मिले, यानी रिजल्ट उसको उतना ना मिले, रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो वो चाहता है वह ना मिले, वह उसको रिजल्ट कम मिले, या पहली बार में वो फेल हो, पहली बार में गिर जाए, बट उसने अपनी होप नहीं छोड़ी, अपनी आशा, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी आशा और उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने वापस से स्टेप लिया, उसने वापस से स्टेप लिया, इस बार भी फेल हुआ, इस बार भी उसका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट क्या हुआ, वह रिजल्ट उसका फेल हुआ, यानी वह फेल हुआ, यहां पे फेल हुआ, बट उसने अभी भी होप नहीं छोड़ी है, अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, अभी भी वो जो ट्रायल एरर कर रहा है। अब अगला स्टेप लिया तो जो फेल होने का रेशियो था वो थोड़ा सा बढ़ा, यानी वह थोड़ी और जो है उसको पास होने की तरफ आया। फेल तो हो रहा है इस बार भी, बट इसमें उसको थोड़ी सी फेल होने का जो रेशियो है, अब वो सीधे पास होने के कैटेगरी की तरफ पे पहुंचा है, पास होने तक आया हुआ है, यानी फेल भी है और पास भी है, दोनों बातें यहाँ पे, फेल भी है, पास भी, उसके हिसाब से पास है, बट बाकी लोगों के हिसाब से फेल है। और अब उसको लगा कि नहीं, अब हम जो है वो प्रगति कर रहे हैं, तो प्रगति करें, उसने अगला स्टेप भी लिया, तो वह अब पास हुआ। फिर अब उसको लगा अब तो पास हो रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना और प्रयास करें, तो वह स्टेप लेते गया और वह 100% जो है पा गया, 100% पा गया। तो ऐसे ही व्यक्ति कब सीख पाएगा, कब करेगा, जब वह लगातार सतत प्रयास करेगा। बट ऐसा होता है, एक कर्व की ये जो है लर्निंग भी कर्व के रूप में काम करती है, हालांकि ये कर्व भी आपको उनको बताना है, आगे चल के हम बताएंगे। लर्निंग के कर्व अलग अलग रूप होते हैं, वह कर्व भी कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम ही हैं, हम पहले क्या थे, हम पहले पैदा हुए 0 से लेकर के 2 साल तक, फिर आगे बढ़े 8 से लेकर 10 साल तक, फिर आगे बढ़े तो 20 से लेकर के 25 साल तक, फिर आगे बढ़े तो 40 से लेकर के 50 साल तक, फिर अब यहां से यहां तक, तो अभी तो हमारी चढ़ान थी, अभी हम चढ़ रहे थे, यहां तक चढ़ रहे थे, मतलब हम अभी ऊपर की तरफ थे। अब हम क्या हो रहे हैं, अब हम धीरे धीरे, अभी तक हमारी सारी शक्तियां मजबूत थी, सारे शक्ति थे, अब हम धीरे धीरे घट रहे हैं, यानी अब यहाँ से 55 से 60 की तरफ आ गए, अब 60 से लेकर के 80 की तरफ आ गए, फिर 80 से लेकर के धीरे धीरे हम जो है वो 100 की तरफ, यहाँ पे डेथ की तरफ पहुंचने लगे, यहाँ पे बॉर्न में थे, अब यहाँ डेथ में आने लगे, यानी ये रेशियो क्या हुआ, घटने लगा। तो ऐसे ही यह जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग हमारी है, वह लर्निंग हमारी सतत एक जैसी ही रहे, आज हम जैसा सीख रहे हैं कल भी वैसा ही सीखें, ऐसा मुमकिन नहीं है। यह इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा, तो उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। उतार चढ़ाव कब आता है, उतार चढ़ाव क्यों आता है, उतार चढ़ाव भी लिखा है इसमें कि इसमें प्रेरणा और द्वारा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। यानी अब यही की बात करें, जो हमारा ग्रोथ है, व्यक्ति की जो क्षमता है, यानी 0 से 2 साल, 8 से 10 साल, 20 से जो है वो 30 साल, 20 से 30 साल, अब ये 30 साल, 40 से 50, ये जैसे जैसे गया, अभी यहाँ तक तो वह व्यक्ति मजबूत था, खा पी रहा था सब कुछ,
तो इसकी इंद्रियां सारे मजबूत थे, सारे कुछ डेवलपमेंट इसके मजबूत थे, बट वह जैसे 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 अब आगे बढ़ रहा है तो इसके शरीर जो है उतना काम नहीं कर रहे हैं, शरीर अब कमजोर पड़ रहे हैं, शरीर कमजोर पड़ रहे हैं, तो इसकी इम्यूनिटी घट रही है, इसकी इम्यूनिटी घट रही है, तो इसको रोग आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आ रहा है कि वो जो है डेथ की कैटेगरी पे आ रहा है। तो ऐसे ही व्यक्ति के शुरू में तो क्या प्रभाव कर रहा था, इसके सारे इम्यूनिटी, खान पान सब कुछ मजबूत कर रहे थे, अब वही धीरे धीरे घट रहे हैं, तो ये चीजें जो है उसमें मजबूत करती हैं। वहीं कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि कहीं के जैसे अपने यहाँ बॉलीवुड में अनिल कपूर आज भी वह 70 के करीब में है, 70 से 80 के बीच में है, तो अब आज भी वह यंग दिखते हैं, यंग दिखते हैं। अब अमिताभ बच्चन की बात करें, अमिताभ बच्चन साहब वो क्या है, वो भी यंग दिखते हैं, आज भी जैसे लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं वैसे वो भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, कितने सारे ऐड देख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अब वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखा है। उन्होंने क्या बरकरार रखा है, उन्होंने अपना मोटिवेशन बरकरार रखा है, नहीं हमको बुढ़ा नहीं होना है, उन्होंने अपना मोटिवेशन बरकरार रखा है कि हमको बुढ़ा नहीं होना है, हमको बुढ़ा नहीं होना है, हम जो है आराम से खान पान करेंगे, सही रहेंगे। उन्होंने अपना मोटिवेशन बरकरार रखा, उन्होंने अपना न्यूट्रिशन बरकरार रखा है, उन्होंने अपना सब कुछ बरकरार रखा है। तो उनकी मेचुरेशन, हालांकि जो एक यंग व्यक्ति जो बिल्कुल यंग है वह और अमिताभ बच्चन सर में दोनों में फर्क तो होगा ही, बट फिर भी उन्होंने अपनी बातों को बरकरार रखा है। बरकरार कैसे रखा है, मोटिवेशन को। वहीं कुछ लोग 30 साल की अवस्था में ही, कुछ लोग 30 साल की अवस्था में ही, कुछ लोग 25 से 26 साल की अवस्था में ही बुढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग 25 से 26 साल की अवस्था में, 30 साल की अवस्था में बुढ़े हो जाते हैं। क्यों बुढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, वो हमेशा निगेटिविटी में जीते हैं, हमेशा निगेटिविटी में जीते हैं, तो उसी समय में क्या हो जाते हैं, वो बुढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे मोटिवेशन को हमको अपने बरकरार रखना है। मोटिवेशन को जब बरकरार रखेंगे तो हमारी जो है लर्निंग लगातार एक समान बनी रहेगी, और उसमें कम होने के चांसेस कम रहेंगे। हालांकि वह कम होना ही है, हमारी जैसे मैच्योरेशन है, हमारी ग्रोथ है, उसके हिसाब से हमारी लर्निंग तो कम होती है, बट ज्यादातर अगर हम अपने मोटिवेशन को, अगर हम अपने इंट्रिंसिक फैक्टर को, आंतरिक कारक को मजबूत रखेंगे तो हमें किसी प्रकार का बाह्य कारक जो है हमारी लर्निंग को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसे ये सारी बातें जो है हमको ध्यान रखनी है। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सीखना जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। अब ये जो सीखना है, यह सीखना क्या है, यह हर्ट है, इसको हर्ट कहा जाता है। हर्ट किसका कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है किसका, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ना है, सुबह में कोई मेरे से पूछ रहा था कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ना है। साइकोलॉजी भैया इसीलिए पढ़ना है कि साइकोलॉजी के जरिए ही सबसे बड़ी बात जो है वह क्या है, वह सीखना है, सीखना है और सिखाना है। बच्चे को हमको इसी को जान करके, शैक्षिक मनोविज्ञान को ही जान करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उसके व्यवहार में परिमार्जन करना है, व्यवहार में परिमार्जन करके उसको सिखाना है। यानी यही क्या है, यही धक-धक है, यही क्या है, यही धक-धक है। यह धक-धक ही जो है, जब धक-धक बंद हो गया, जब धक-धक बंद हो गया यानी सीखना बंद हो गया, सारी बातें बंद हो गई। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपके लिए कोई नहीं है, इस पूरे संसार में आपका कोई रोल नहीं है। यानी आपको सतत सीखना है, आपको सतत कुछ न कुछ नया करना है। आपने जिस दिन अपना हाथ पग बैठा लिया, जिस दिन आपने कुछ नहीं सीखा, इस दिन आप यह समझिए कि हमारी जो है हर्ट, हमारी आंखें वो बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे ही यह एजुकेशनल साइकोलॉजी का सीखना जो है हर्ट कहलाता है, हृदय कहलाता है। आगे चलते हैं। सीखना शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन उद्देश्य जो है वही क्या है, सीखना है, सिखाना है, बच्चों के व्यवहार में परिमार्जन करना है। तो बच्चों के व्यवहार में परिमार्जन हम तब कर पाएंगे जब बच्चे को लगातार हम सिखाएंगे। श्रीनिदान जी आप बार बार आते रहते हैं, बार बार जाते रहते हैं, एक नेटवर्क में रहा करिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सीखना जो है वह क्या है, वह एक सतत प्रक्रिया है, और ये जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का हार्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सीखना शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ही क्या है, वह सीखना है। यानी यह सीखना जो है वह सतत चलती रहती है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वह क्या है, वह सीखना है। ओके, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अभी तक हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं। सीखना खत्म हो जाएगा तो आगे की बात करेंगे। सीखना जब खत्म हो जाएगा तो आगे की बात करेंगे। अब सीखना होता कहाँ कहाँ है, सीखना कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ से घटित होगा। ये जो सीखना है, ये सीख कहाँ कहाँ पाएगा बच्चा। तो सीखने के लिए वह कहाँ जा सकता है, वह अपने घर में सीख सकता है, पड़ोसियों से सीख सकता है, पड़ोसी से सीख सकता है, अपने विद्यालय से सीख सकता है,
अपने मित्रों से सीख सकता है, स्वतः सीख सकता है, वातावरण से सीख सकता है, और क्या, ट्रायल और एरर से सीख सकता है, ट्रायल एंड एरर से सीख सकता है। म्यूट करिए सिकंदर। ओके, तो घर, विद्यालय, आसपास के वातावरण से बालक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपना सर्वांगीण विकास करता रहता है। यानी वह घर में, पड़ोसी में, विद्यालय में, मित्रों से, ट्रायल एंड एरर से, स्वतः अपने आसपास के हर वातावरण से वह कुछ न कुछ सीखते रहता है और सीख करके वह लगातार अपने आप में परफेक्शन लेके आता है, लगातार अपने आप में कुछ न कुछ सर्वांगीण विकास करते रहता है। तो इसलिए सीखना क्या है, वह जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं, सीखना हमारा हो गया खत्म, अब बात करते हैं एक्विजिशन की। अब सीखना जो है, सीखना, अभी तो मैंने सीखना बताया, सीखने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत है, किसकी किसकी, मित्रों की, घर की, आसपास की, सबकी जरूरत है। अब सीखने में ही भाषा अगर हमको सिखाना है, एक बार और बात कर लेते हैं, अगर भाषा सिखाना है तो भाषा सिखाने के लिए, भाषा सीखने के लिए जो है वह हमको एक वातावरण की, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, एक वातावरण की और एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे हमने सीखने की बात करी, तो सीखना हमको कब होगा, सीखना हमको कब होगा, जब हमारे गेटवे खुले होंगे। हमारे जो गेटवे हैं, गेटवे जो है वो खुले रहेंगे। गेटवे कौन, तो हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जो हमारे सेंसेस है वो खुले रहेंगे, तो हमें क्या होगा, सीखना होगा। हमारा मस्तिष्क जब खुला होगा तो हमारा जो है वो सीखना होगा। तो सीखना होगा, तो सीखने के लिए हमारे गेटवे खुले होने चाहिए। साथ साथ में हमारे लिए क्या जरूरी है, और वातावरण जरूरी है, वातावरण जरूरी है। यहाँ पे जन्मजात से कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे घर के हो, बहुत मतलब आपके मम्मी पापा, आपके पूर्वज लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, उसका यहाँ कोई असर नहीं है तो असर, बट यहाँ पे वह ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है आप ये सीख लो, आप वो सीख लो, आप ये मत सीखो, आप वो मत सीखो, वह ये नहीं कह रहे हैं, वह यह नहीं कह रहे हैं। आपको सीखने के लिए क्या जरूरी है, वो तो है सपोर्ट करने के लिए, बट वह आपको ज्यादा प्रेरित नहीं कर रहे हैं। जो आपके पूर्वज के, जो आपके अंदर वंशानुगत जो चीजें हैं, वंशानुगत चीजें हैं, वो आपको प्रमोट तो कर रही है, बट आपको प्रेरित नहीं कर रही है, प्रेरित नहीं कर रही है। आपको कह रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करेंगी, बट प्रेरित नहीं कर रही है कि आप ये सीखो ही, आप ये जाकर के सीखो ही। कोई किसी को कहता है, आपके मम्मी पापा अंदर से किसी ने कहा जाकर के सीख लो, नहीं, बाहर के वातावरण ने या अंदर के चीजों ने, उसने कहा कि आप सीख लो। अब सीखने में ये सपोर्ट करते हैं, आपका जो मस्तिष्क है वो सपोर्ट करता है, आपका जो शरीर है वो सपोर्ट करता है, अच्छा चलो हम आपको कह रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आप एक खा पी लो, आप कर लो। आपका दिमाग अच्छा है, वो दिमाग जो है मम्मी पापा के जीन से मिला हुआ है, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, चलो अच्छा आप ये करोगे तो हम इसमें सपोर्ट करेंगे। तो जो जीन है, जो अनुवांशिक है, अनुवांशिक आपको सपोर्ट करता है, बट वातावरण क्या है, वो प्रेरित करता है, वो आपको मोटिवेट करता है। तो ऐसे यह दोनों चीजें जो है वो जरूरी है। तो ऐसे दोनों को सीखना में जरूरी तो है, बट सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, वातावरण। तो व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए वातावरण जरूरी है। इसीलिए वाटसन ने कहा कि आप हमें कोई भी बच्चा दे दो, आप हमें कोई बच्चा दे दो, हम उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो वही यहां कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए, अब भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है, भाषा सीखने के लिए उसको वातावरण जरूरी है, उसको 3E जरूरी है। बच्चे को अगर भाषा सीखना है तो भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए 3E जरूरी है। 3E क्या, 3E की चर्चा मैंने करी हुई थी। 3E में क्या, कि एक्सपीरियंस, और क्या, एनवायरमेंट, और क्या, एक्सपोजर। यह 3E जरूरी है उसके लिए। तो ये 3E अगर उसके पास है तो बच्चे को भाषा सीखने में मदद मिलेगी। अगर उसके पास वातावरण है, उसके पास लोगों के रूप में है, उसकी मदर टंग साथ में है, तो वह अन्य दूसरी भाषा भी सीख सकता है। तो भाषा सीखने के लिए ये सब अगर है तो उसका भाषा का विकास होगा। अब बात करते हैं, सीखना तो हमने जान लिया, यहीं पे हमको थोड़ा सा अंतर जानना है। अभी तक हमने जाना था सीखना जाना था, यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करके रखना है, इस पे डिस्कस भी करना है हमसे। अभी हमने जाना है सीखना और एक्विजिशन दोनों का रिलेशन लगाएंगे, ये याद रखिएगा। अभी तक मैंने खाली डिफिनेशन बताई थी, सीखना का मतलब बताया था। सीखना का और विस्तार हम बताएंगे अभी, और हमारे एक लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर होंगे, उसमें सीखना की परिभाषा बताएंगे, सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, सीखने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब विस्तार में सिखाएंगे। बट अभी हम खाली लैंग्वेज और एक्विजिशन 2 को मिला रहे हैं, ये हमारे मुद्दे में है, इसलिए हम इसको मिला रहे हैं। अब सीखना हमारा हो गया। अब यहां से बात करते हैं एक्विजिशन की। एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। अर्जन का मतलब क्या, कि आपने जो कुछ भी प्राप्त कर लिया,
आपने जो कुछ भी प्राप्त कर लिया उसे कहते हैं अर्जन। अर्जन में जैसे जैसे आपने मेहनत करी और मेहनत करके 1 किलोमीटर तक आप पहुंच गए, मेहनत करी 1 किलोमीटर तक पहुंच गए। अब 1 किलोमीटर तक आप पहुंच गए, वो आपके लिए क्या है, वो आपका अर्जन है, वो आपका अर्जन है। अब 1 किलोमीटर तक पहुंच गए और पहुंचने में कितनी मेहनत लगी, कितने मिनट में पहुंचे, ये आपका जो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस करने में जो कुछ भी आपको मिला, जो कुछ भी आपको सीख मिली, उसी को कहते हैं क्या, सीखना। आप 1 किलोमीटर तक पहुंच गए दौड़ते दौड़ते, यहां से स्टार्ट किया दौड़ते 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 1 किलोमीटर तक आप पहुंचे। अब 1 किलोमीटर का माइलस्टोन आपने पूरा किया, ये आपके लिए क्या है, ये अर्जन है, इसको अर्जन कहेंगे, इसको एक्विजिशन कहेंगे। बट वहीं पे आपने जो है, आपने क्या किया, आपने दौड़ लगाई, कैसे लगाई, किस रूप में लगाई, कैसे कैसे गए, तब आप 1 किलोमीटर पहुंचे। यह आपके लिए क्या है, यह सीखना है। यहाँ पे आपको सीखना मिला कि आप कैसे कैसे किस किस प्रोसेस में पहुंचे। एक स्टेप में गए तब कितना आपको जो है आपकी सांस फूलने लगी, आपको हांफा आने लगा, उसके बाद आप दूसरे स्टेप पर गए, तीसरे स्टेप पे गए तो कितनी एनर्जी लॉस हुई, ये सब कितने सेकंड में पहुंचे, तो कैसे पहुंचे, ये सब आपके लिए लर्निंग हुई। तो लर्निंग और एक्विजिशन ये दोनों साथ में चलते हैं। बट एक्विजिशन जो है वह जन्मजात होता है, जन्मजात होता है कि आपके पास वह इनेट कैपेसिटी कि हम 1 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तभी जाकर के रुकेंगे, 1 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तभी जाकर के रुकेंगे, 1 किलोमीटर तक हमको जाना ही है। तो ये जो है यह जन्मजात भी होता है। भाषा सीखने का जो प्रक्रिया है वह जन्मजात होता है, वह बच्चा शुरू से ही सीख करके आता है। बच्चा जब पैदा होता है तब से ही वो सीखते रहता है, वो सीख करके आता है। तो ये अर्जन जो है वो बच्चा शुरू से लेके आता है। अगर शुरू में बच्चे का मसल से मजबूत ना कराया गया होता, ध्यान करिए, अगर बच्चे का शुरू में मसल से मजबूत नहीं कराया गया होता, मम्मी अगर उसको बढ़िया से मजबूत ना करती, उसको खान पान बच्चे को पहले से नहीं रहा होता, उसका सुदृढ़ नहीं रहा होता, उसका जो जीन है उसका उसी टाइम पे जब कॉन्सेप्शन हुआ था, तो कॉन्सेप्शन के टाइम पे ही अगर उसका जीन बराबर नहीं रहा होता तो क्या वो आज 1 किलोमीटर तक फर्स्ट क्लास का दौड़ पाता था, नहीं दौड़ पाता था। यानी कहीं ना कहीं अर्जन करने के लिए उसका जन्मजात, उसका वंशानुगत जो है वह प्रभावित करता है। वहीं जब उसको सीखने की प्रक्रिया में जब वो आगे मजबूत करता है तो वह सब कुछ क्या होता है, सीखना होता है। यहाँ इस बात को नोट करिएगा, थोड़ा और हम इसको विस्तार में जानेंगे। अभी मैंने खाली एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि सीखना, और वो क्या है, इसको हम और भी क्लियर करेंगे। यहाँ आप नोट करते रहिएगा, इसको हम और भी क्लियर करेंगे, क्योंकि अर्जन और जो है वो सीखना, अर्जन और सीखना, इन दोनों के बीच फर्क है। और ये दोनों जो है भाषा सीखने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे चर्चा करेंगे। जब भाषा को किसी भी व्यवस्थित अभ्यास के बिना प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है तो इसे अर्जन कहते हैं। यानी अब और क्या है, अब यहाँ और कह रहा है कि अगर कोई भाषा हम बिना किसी प्रयास के, यानी हम उसमें कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है वह सीखने को मिल जा रही है, ऑटोमेटिक हमको अर्जन हो जा रही है, ऑटोमेटिक हम उसको प्राप्त कर ले रहे हैं। तो यही क्या है, इसी को कहते हैं क्या, अर्जन। वह कैसे होती है, वह होती कैसे, अब ये ऑटोमेटिक कैसे आ जाती है, हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद हमारे पास सारा कुछ इनपुट आ रहा है, हमको यहाँ सुनाई हो रहा है, वहां सुनाई हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, हमको अभी कुछ नहीं हो रहा, हमको कोई फोकस नहीं करा। बेटा बोलो, क में आ मिल के का, ल में आ मिल के ला, काला। अब ये मिला करके पढ़ो, काला। हमको कोई नहीं कह रहा है इस तरह से पढ़ो, हम तो सुन करके सीख गए, काला पीला नीला सब कुछ। तो ये हम सीख गए कैसे, हम ऑटोमेटिक सुनते देखते सब कुछ हम सीख गए। तो ये जो चीज है, बच्चा जब ऑटोमेटिक किसी चीज को प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अर्जन। अब अर्जन में उसे किसी प्रकार का व्यवस्थित प्रयास लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी प्रकार के प्रयास जो है, व्यवस्थित प्रयास वहां पे वह नहीं लगानी पड़ती है। वह प्राकृतिक रूप से समाज में रह करके, आसपास के लोगों से रह करके वह सीख लेता है। वैसे ही मैं कह रहा था, यहाँ पे उसने स्टार्ट करते हुए 1 किलोमीटर तक पहुंच गया। अब 1 किलोमीटर तक पहुंच गया, वो दौड़ते उसके पास इतना सारा कुछ ज्ञान है, इतना उसके अंदर दम है, वो जाकर के पहुंच गया। यहाँ पे उसने अर्जन कर लिया। बट यहाँ पे अर्जन करने के लिए उसमें इसके अंदर होगा, लर्निंग तो होगी, बट यहाँ ऑटोमेटिक जो सब कुछ हो रहा है वो प्राप्त कर ले रहा है, वही होगा क्या, उसे कहेंगे अर्जन। तो अर्जन और लर्निंग, इन दोनों में जो फर्क है वो आप अभी थोड़ा जाने और आगे चलते हैं तो और जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं।
अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने और ग्रहण करने की क्षमता हासिल करता है। यानी क्या है, जो अर्जन है वो अर्जन एक प्रकार की क्या है, अर्जन एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, मनुष्य भाषा को समझने, यानी इस प्रक्रिया में मनुष्य भाषा को समझने में, भाषा को समझने में और क्या करने में, भाषा को समझने में तथा भाषा को ग्रहण करने में, ग्रहण करने में, ग्रहण करने की क्षमता हासिल करता है। क्षमता हासिल करता है। अब यही क्या है, यही अर्जन है। यानी अर्जन एक प्रकार की प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चल रही है, बच्चा पैदा हुआ, प्रक्रिया चल रही है, सब कुछ, ये कान खुला है, आंख खुली है, सब कुछ खुला है। इस प्रक्रिया में भाषा को ऑटोमेटिक समझ ले रहा है मम्मी ने। अब वो बच्चा शुरू में ही, अब हम ऐसे बच्चे को कर रहे हैं, बच्चा वहां खेल रहा है, वो झूले में खेल रहा है, हम उसको ऐसे कर रहे हैं और अपनी आंखें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको उंगलियां दिखा रहे हैं, ये उंगली पकड़वा रहे हैं, ये सारा कुछ क्या कर रहा है, उसका रिसेप्शन, अभी सारा कुछ हो रहा है, रिसेप्शन हो रहा है, रिसेप्शन हो रहा है। आगे बच्चा जैसे बड़ा हुआ, चलने लगा, फिर वो लोगों से मिलने लगा, भाषा सीखने लगा, यानी भाषा का, लोगों की बातें, पानी है, दादा है, दादी है, मम्मी है, खाना है, पीना, सब कुछ घर में जो वस्तुएं हैं, उन घर की वस्तुओं में वह 3E के माध्यम से वह सारा कुछ अर्जन कर रहा है, सारा कुछ ग्रहण कर रहा है, सारा कुछ ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करते 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 उसका भाषा का भंडार ज्यादा हो गया, भाषा का भंडार ज्यादा हो गया, भाषा को वह समझने लगा और साथ में ग्रहण भी करने लगा। यही पूरी प्रक्रिया, भाषा को समझने की प्रक्रिया और भाषा को ग्रहण करने की क्षमता, यह पूरा क्या कहलाती है, वह अर्जन कहलाती है। वह अर्जन कहलाती है, यानी वह एक्विजिशन कहलाती है। यह एक्विजिशन कब आता है, यह एक्विजिशन बचपन से आता है। एक्विजिशन में जोर कौन देता है, एक्विजिशन में कौन जोड़ देता है, कान जोड़ देता है। एक्विजिशन में कौन जोड़ देता है, आंख जोड़ देती है। एक्विजिशन में कौन जोड़ देता है, त्वचा देती है, टेस्ट देता है, स्मेल देता है, ये सारे कुछ जो उसमें जोड़ देते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे शरीर से लगे हुए हैं। वहीं अगर ये कान काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति आंखों के जरिए सारा कुछ सीखता है, यानी इसको रिप्लेस करके यहाँ कर रहा है, वह सीख रहा है, वह सीख रहा है, वहां से वह सारी बातें कर रहा है। या वह नहीं कर रहा है, एक बार भी नहीं आई, 2 बार भी नहीं आई, 3 बार भी नहीं आई, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, हम बार बार उसको करवा रहे हैं, अब वहां पे वह सीख रहा है, प्रयास करके वह सीख रहा है। तो इसको कहेंगे सीखना। वहीं एक व्यक्ति में एक बार में, 2 बार में वह सीख गया, सारा कुछ अर्जन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, तो उसे कहेंगे क्या, उसे ऑटोमेटिक अगर हो गया उसे कहेंगे हम अर्जन। यानी बात करें तो 2 बातें निकल के आई, अर्जन जो है वो ऑटोमेटिक है, और जो सीखना है, वहीं अगर सीखने की बात करें तो सीखना जो है वह क्या है, यह प्रयास के द्वारा है, प्रयास के द्वारा है। यानी सीखने के लिए प्रयास जरूरी है और अर्जन करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वह ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। जहां कहीं समझ में ना आए वो चैट बॉक्स में आप लिखते जाएंगे, हम उसको देख करके आपका जवाब देंगे। ओके, आगे चलते हैं संवाद करने के लिए। आगे दूसरा है, दूसरे शब्दों में भाषा के बारे में जागरूक होने और उसे समझने की क्षमता हासिल करना। यानी भाषा को समझ करके उससे जागरूक हो जाना कि क्या कहा जा रहा है। व्हाट्स योर नेम, अब यहां पूछा गया व्हाट्स योर नेम, तो ये इसको समझा, कहा गया, पहले से किसी ने सुना हुआ है, तो व्हाट्स योर नेम का क्या उत्तर देना है, केम शो का क्या उत्तर देना है, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, इन सब का क्या जवाब देना है, तो तुरंत आएगा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज, या अगर इतना नहीं बोला है तो तुरंत ही XYZ, जो भी है नाम तुरंत उतना ही बोल देना, XYZ ये नाम। तो अब उसको पहले से पता है, वो अर्जन है कि ये शब्दों का मतलब क्या है, उसने तुरंत जवाब दे दिया। तो उसको समझने की क्षमता भी हासिल करना होता है। और क्या, संवाद करने के लिए शब्दों तथा वाक्यों का उत्पादन और उपयोग करना भी होता है। यानी एक दूसरे के साथ में बातचीत करने के लिए शब्दों का और वाक्यों का मतलब प्रयोग करना, उसको प्रोड्यूस करना और उसको उपयोग करना भी यह अर्जन का ही भाग होता है। ओके, यहां तक समझा। आगे चलते हैं एक्विजिशन। और क्या है, बच्चे जो है वो एक प्राकृतिक अवचेतन प्रक्रिया के माध्यम से भाषा प्राप्त करते हैं। यानी जो भाषा आपने नाम सुना होगा अभिमन्यु जी का, अक्सर उनका नाम आता है कि उनको
चक्रव्यूह तोड़ने की जो कला थी वो उनको बचपन में ही आ गई थी, उनको कोई सिखाया नहीं था, वहां वहीं आ गई थी। वो उनका जो सीखा हुआ था, उन्होंने वो जो पेट में ही सीखा हुआ था, गर्भ में ही सीखा हुआ था, वो उनका अर्जन था, वो उनका अर्जन था। फिर आकर के उन्होंने उसकी कला को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो जो स्टेप तो सीखे हुए थे, बट स्टेप को उन्होंने जाना हुआ था, एक्वायर किया हुआ था, बट उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वह चीज को जानने के लिए वो जब समाज में आए, उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस किया, तब आया। तो यानी वह गर्भ में रह करके जो उन्होंने कुछ लिया, जो सुन करके जो भाषा उनके पास आई, वह सब था उनका अर्जन, वह अर्जन था। और उसको और इंप्लीमेंट करना, उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी एफर्ट लगाया, वह क्रियान्वित करने का जो प्रयास था, वह प्रयास ही क्या है, वह प्रयास ही सीखना है, यानी अर्जन ऑटोमेटिक मिल गया, और क्रियान्वित करने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया, एफर्ट किया गया, वह सारा क्या था, सीखना था। वही यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं अर्जन, जिसके दौरान ये व्याकरण के नियमों से अनजान होते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, कैसे करना है, किस रूप में करना है। जो वो गर्भ में थे, अभिमन्यु जी गर्भ में थे, तो उनको पता था क्या कि पहले स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, पहले फाटक पे क्या करना पड़ेगा, दूसरे फाटक पे क्या करना पड़ेगा, तीसरे फाटक पे क्या करना पड़ेगा, हमको कृपाण को कैसे चलाना पड़ेगा, हमको लड़ाई कैसे करनी पड़ेगी, ये सब उनको पता था क्या। ये तो सब वो जब आए, धनुर्विद्या सीखी, युद्ध की कलाएं सीखी, तब ये सब उनको पता चला। स्टेप पता था, कलाएं वह आकर के बाद में सीखे। तो ये कलाएं जो सीखे वही क्या है, वही था वो सीखना था, लर्निंग थी। बट उसके पहले ही बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी बातों के उन्होंने इतनी सारी बातें जान ली। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी जो गांव में हैं, जो निरक्षर हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको लिखना तो नहीं आता है, बट बोलना अच्छा आता है, वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। वो बातचीत करना, उनको भाषा है अपनी, चाहे भोजपुरी भाषा में बोले, चाहे मारवाड़ी भाषा में बोले, बोलना उनको आता है, बट उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बोलना, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ये उनको पता नहीं है। ये वो स्कूल में जाकर के सीखे नहीं है, यानी वह सीखना है। और जब उन्होंने जो बचपन से ही सब कुछ प्रयोग किया है, उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे एक्विजिशन। यानी एक्विजिशन जो है वो विदाउट ग्रामर, बिना किसी एफर्ट के होता है, जबकि जो लर्निंग है उसके लिए लर्निंग और ग्रामर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए प्रयास करके सीखने की आवश्यकता पड़ती है, और ये बच्चों में भी सिखाया जाना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं, या तो समझ में आ गया होगा। तो यह विशेष रूप से तब होता है जब वे अपनी पहली भाषा का अर्जन करते हैं। यानी जब वो पहली भाषा, जैसे कोई बच्चा है, यह बच्चा किसी हिंदी घर में पैदा हुआ है, वहां पे हिंदी में ही बातचीत, हिंदी में ही खाना पीना, हिंदी में ही नहाना धोना, हिंदी में ही टीवी, हिंदी में ही गाने, हिंदी में ही सब कुछ हिंदी में हो रहा है। शुरू से ही बच्चा जब पैदा हुआ तब से हिंदी आ गई। अब हिंदी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही हैं, अब धीरे धीरे उसी में से लेकर के वो बोल रहा है, थोड़े थोड़े बोलते हुए गलतियां करा, गलतियां करते अब वो जो है अच्छा बोलने लगा। वो उसी में कुछ भी बोल रहा है, गलत सही कुछ भी बोल रहा है, उसको ग्रामर का पता नहीं है, बट फिर भी उसने सारा कुछ अर्जन किया। तो बच्चा जब जन्म से ही जो भी भाषा सीखता है, वही उसकी क्या है, वही उसकी मदर टंग है, या वही उसकी पहली भाषा है, या वही उसकी अर्जित भाषा है, यह उसकी जो बच्चा बिना किसी प्रयास के घर में रह करके, बिना किसी प्रयास के जो कुछ सीख लिया, वो उसकी अर्जित भाषा है। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे को, जो डेफ बच्चा होता है, डेफ बच्चे को साइन लैंग्वेज में क्यों सिखाना जरूरी है? साइन लैंग्वेज में डेफ बच्चे को क्यों सिखाना जरूरी है? तो डेफ बच्चे को साइन लैंग्वेज इसीलिए सिखाना जरूरी है कि ये जो डेफ लैंग्वेज, ये जो साइन लैंग्वेज है, बच्चे ने बचपन से ही, जब बच्चा पैदा हुआ है, बचपन से ही वह साइन लैंग्वेज में ही सारी बातें करा हुआ है। यह इसकी अर्जित भाषा है, यानी यह इसकी प्रथम भाषा है, यह इसकी अर्जित भाषा है या प्रथम भाषा है। अगर इस भाषा को लेकर के हम अगर और चीजें सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से हर बातें सीख पाएगा, हर कुछ कर पाएगा, हर चीज, हर लर्निंग कर पाएगा। यानी इसका अर्जित का एसोसिएशन किससे है? सीखना से है। अगर जितना अर्जित होगा, प्रश्न कभी कभी आता है कि अर्जित और सीखने में क्या एसोसिएशन है, क्या फर्क है, क्यों जरूरी है? तो अर्जित जितना अच्छा होगा बच्चे का,
जितना अच्छा बच्चे ने अर्जित कर लिया होगा, जितना पहली भाषा उसकी सुदृढ़ होगी, उतना वह अन्य भाषाओं को, अन्य लर्निंग को आसानी से कर लेगा। यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्जित क्या है और सीखना क्या है। अर्जित जो है वह बच्चा बचपन से ही लेकर के बिना किसी प्रयासों के, बिना किसी बातों के प्राकृतिक रूप में जो कुछ ग्रहण कर लेता है वो उसकी अर्जित भाषा होती है। और अर्जित भाषा के रूप में, अर्जित भाषा के माध्यम से जो कुछ भी वह अन्य भाषाएं सीखता है, करता है, लेता है, वह सारी बातें होती हैं उसकी सीखना या लर्न लैंग्वेज। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्विजिशन और क्या है, और एक्विजिशन की बात करते हैं। एक्विजिशन की और बात करते हैं, और है यह मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता के कारण एक जन्मज या दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन मानव के मस्तिष्क में, जो मानव का मस्तिष्क है, जो मानव का मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क है, उसमें इसकी जन्मजात जो कारण होते हैं, यानी जन्मजात, उसकी जन्मजात में क्या, उसके जितने भी लोब्स हैं, उसके जितने लोब्स हैं, उसके जितने हेमिस्फीयर हैं, उसका जितना लैंग्वेज का एक्विजिशन डिवाइस है, अगर वह सब सुदृढ़ है, वह अगर सुदृढ़ है, वह सब सही है, लोब, उसके जो लोब्स है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, अगर यह सुदृढ़ है, मैं आगे बताऊंगा, अगर यह सब सुदृढ़ है तो सुदृढ़ है तो उसकी भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, यानी वह जो अर्जन करने की जो प्रक्रिया है, अर्जन करने की जो क्षमता है, वह अर्जन करने की क्षमता उसकी और मजबूत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्जन करने की क्षमता, अर्जन करने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। जब अर्जन करने की क्षमता मजबूत रहेगी, जब अर्जन करने की क्षमता यानी पहली भाषा को सीखने की क्षमता जब मजबूत रहेगी, तो ऑटोमेटिक इसी के को बेस बना करके वो दूसरी भाषा को भी वो आसानी से, दूसरी भाषा को भी आसानी से सीख जाएगा। यानी अगर उसके मस्तिष्क का सारा भाग सब कुछ अच्छा है, जब जन्म से ही उसका सारा लोब्स, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अगर सब कुछ बराबर है, तो वह उसका अर्जन, पहली भाषा का अर्जन अच्छा होगा, और पहली भाषा का अर्जन हो जाएगा तो दूसरी भाषा को आसानी से सीख पाएगा। वैसे कह रहा है, शिक्षार्थी एक भाषा का अर्जन तब करता है जब उसका उपयोग प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। यानी वह भाषा का अर्जन तभी करता है। भाषा का अर्जन भी मैं इसी पे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। भाषा का अर्जन कैसे होगा, भाषा का अर्जन कैसे होगा, मैं एक दिन बता रहा था, पढ़ा रहा था कि भाषा का अर्जन करने के लिए, भाषा का अर्जन करने के लिए एक बच्चा है यहाँ पे, और एक बच्चा है यहाँ पे। एक बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। इस बच्चे को हमने कहाँ रखा, जंगल में रखा। इस बच्चे को हमने जंगल में रखा, जंगल के जंगली जानवरों के हिसाब से, जंगल के जानवरों के साथ में। और इस बच्चे को हमने एक परिवार में रखा, जो परिवार बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है, उस परिवार में रखा। ये बच्चा जंगल में जानवरों के साथ में है, और ये बच्चा जो है अपने परिवार में पढ़े लिखे लोगों के साथ में है, पढ़े लिखे लोगों के साथ में है। अब बताइए कि बच्चे का भाषा, कौन से बच्चे का भाषा विकास होगा? ऑब्वियसली इस वाले बच्चे का भाषा विकास ज्यादा होगा, इस वाले बच्चे के पास भाषा नहीं होगा। जबकि सारी चीजें हैं, सारा लोग, सब कुछ है, मस्तिष्क सब कुछ बराबर है, बट उसके लिए क्या है, एक्सपोजर नहीं है। तो ही यहाँ कह रहा है कि शिक्षार्थी एक भाषा का अर्जन तभी करता है जब उसका उपयोग प्राकृतिक वातावरण में होता है। यानी यहाँ सीख तो रहा है, बट इस भाषा का उपयोग जो है, उसके लिए उपयोग करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। जंगलों की बातों को, जंगल में जो लोग रहने वाले हैं वो खाली ऑटोमेटिक वही बातें करते हैं, तो बस उतना ही वो जान पाएगा। और यहाँ परिवार के साथ में बोली जाने वाली भाषा के उसके एक नहीं अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्तों में उसका उपयोग करेगा। जितना उपयोग करेगा भाषा का, उतना ही भाषा वह सुदृढ़ बनती जाएगी, उसका भाषा का भंडार जो है वह बढ़ता जाएगा। इसलिए भाषा अर्जन करने के लिए उसका उपयोग भी जरूरी है। तो उपयोग कहाँ होगा? उपयोग समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, वातावरण की जरूरत, स्कूल के द्वारा, यह उसका उपयोग होगा, तो उसका अर्जन अच्छा होगा। ओके, यहाँ तो समझ में आया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं
लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग क्या है? यानी जब हम भाषा सीखते हैं, भाषा सीखना क्या, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी हमने क्या बात करी, लर्निंग को अलग से बात करी और एक्विजिशन के बाद साथ में बात करी। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या है, भाषा का सीखना क्या है। वापस से लर्निंग पे आ गए। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज की लर्निंग कैसे होगी, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानते हैं, भाषा सीखने के लिए सभी मनुष्यों के पास एक जन्मजात क्षमता के संचालन की आवश्यकता होती है। यानी उसके पास अगर किसी को भाषा सीखनी है तो उसके लिए एक जन्मजात क्षमता, क्षमता LAD, और सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता, उसकी जरूरत पड़ती है, LAD की जरूरत पड़ती है। हमारे स्कूल में कई विषय पढ़ाए जाते हैं, हमारे स्कूल में कई सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बच्चे को हमने दाखिला दे दिया तो बच्चे को हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट में दाखिला दे दिया, बच्चा आया पढ़ने के लिए फर्स्ट में, और फर्स्ट में गया तो उसको मैथ सिखाया जा रहा है, उसको एक लैंग्वेज सिखाई जा रही है और उसको एक EVS सिखाया जा रहा है। यानी 3 लैंग्वेज उसको सिखाया जा रहा है, 3 भाषा उसको, 3 जो है विषय उसको सिखाया जा रहा है, एक तो मैथ, एक को लैंग्वेज और एक को EVS सिखाया जा रहा है। अब अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, वहीं पे एक लैंग्वेज सिखाई गई। अब आगे जब बच्चा गया, यहाँ पे उसको गुजराती या हिंदी सिखाई जा रही है और उसको जो दूसरी भाषा है उसको इंग्लिश के रूप में सिखाई जा रही है, इंग्लिश के रूप में सिखाई जा रही है। तो पढ़ाया जाता है क्योंकि छात्रों को अंग्रेजी सीखने के लिए विशेष अभ्यास दिया जाता है, अंग्रेजी सीखने के लिए मातृभाषा की मदद ली जाती है। यानी यहाँ पे जो है वह अंग्रेजी जो दूसरी भाषा है, इस दूसरी भाषा को सीखने के लिए बच्चे को क्या, ये वाली भाषा का सहारा लिया जाता है। इस पे एक प्रश्न है, मैं आगे चर्चा करूंगा। अब आगे चलते हैं। तो ये जो है इस तरह से एक चीज को बना करके, एक्विजिशन को मजबूत बना करके, अर्जन को मजबूत बना करके, यानी ये अर्जन है इसका, ये इसका हिंदी अर्जन है, अर्जित भाषा को मजबूत बना करके हम जो सीखने वाली भाषा है उसको हम सिखा सकते हैं। ओके, यहाँ तो समझ में आया होगा, होप आपको। आगे चलते हैं। तो अर्जित भाषा को मजबूत बना करके हम दूसरी भाषा सिखा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है। देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, ये बीच में है, ये हालांकि दिखता नहीं है, आप कितना भी ऑपरेशन करवा लो ये मिलेगा नहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑपरेशन करने से डॉक्टर वो उनको मिलता नहीं है, बट ये क्या है, वह अमूर्त कल्पना है कि एक डिवाइस होती है, मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है, वह डिवाइस को देने का काम नोम चोम्स्की ने बताया कि उसके अंदर एक डिवाइस होती है, उसी डिवाइस के जरिए बच्चा भाषा को अर्जित करता है। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वह लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे को, चाहे वह प्रथम भाषा हो L1 हो, चाहे वह L2 हो, यह दोनों भाषाओं को सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए उसको LAD की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जरूरत पड़ती है। अगर L1 अगर उसकी मजबूत है तो ऑटोमेटिक उसका L2 मजबूत होगा। वह L2 मजबूत होगा किसकी वजह से, वही है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की मदद से। ओके, चलिए एक प्रश्न है, उसको जरा सोचिए आप लोग। तो एक प्रश्न है, उसको सोचिए कि क्या अभी हमने एक्विजिशन बता दिया, लर्निंग बता दिया, एक्विजिशन और लर्निंग दोनों बता दिया, साथ में भाषा कैसे सीखते हैं वो भी बता दिया। मान लीजिए एक प्रश्न है इसमें कि मान लीजिए एक रोहित नाम का एक बच्चा है, वह 4 साल का है और सुनने वाला बच्चा है। यह रोहित है जिसकी एज जो है वो 4 वर्ष है, और यह बच्चा जो है यह कैसा है, सुनने वाला है, यानी हियरिंग पर्सन है। यह हियरिंग पर्सन है, यानी यह सुनता है, बिल्कुल। अब सुनता है तो, और सुनता है साथ साथ में यह जो है इसके पास सुनता है, और इसकी पहली भाषा जो L1 है यह मराठी है। L1 जो है उसकी मराठी है, यानी यह मराठी बोलता है। यानी यह रोहित जो है वह हियरिंग है, 4 साल का बच्चा है और मराठी बोलता है, अब इसको एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। यह बच्चों को एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, मतलब यह बच्चा एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहा है, यानी इसको एक स्कूल में भर्ती कराया गया, एक विद्यालय में। वह विद्यालय जो है इंग्लिश मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम में इसको जो है भर्ती करा दिया गया। अब इंग्लिश मीडियम में भर्ती करा दिया गया तो क्या, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मराठी माध्यम का बच्चा अंग्रेजी माध्यम से कैसे पढ़ पाएगा। कि पहला, अब यहाँ तो बच्चा क्या है, इसकी L1 जो है वो मराठी भाषा है, अब यहाँ पे इंग्लिश है, इसमें यह इंग्लिश से कैसे सीख पाएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या यह संभव है
क्या यह संभव है कि मराठी बच्चा जो इंग्लिश के मीडियम के स्कूल में पढ़ पाए? अगर है तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे? अगर है तो कैसे और नहीं तो कैसे? वही मेरे को चैट में बताए, चैट किसी ने किया हुआ था, जरा देखे तो क्या है, पॉसिबल है? ओके, संभव है। ओके, और क्या? ओके, संभव है। कैसे संभव है? तो संभव है, सही बात है, सभी लोग कह रहे हैं कि सही है कि अगर मराठी बच्चे का मजबूत है, मराठी मीडियम में पढ़ता है, मराठी मीडियम के घर में रहता है और उसको इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दिया गया, तो यह इंग्लिश मीडियम की बातें सीख पाएगा। सीख पाएगा कैसे? यह L1 को मीडियम बना करके सबसे पहले बच्चे को L1 सिखाना है, L1 के आधार पे ही जो L2 है वह बच्चे को सिखानी है। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि बच्चा जो है वह सीख पाएगा। आप लोगों का आंसर है कि बच्चा संभव है कि वह सीख पाएगा। ओके, मराठी बच्चे की पहली भाषा मराठी जो है वो L1 है, यानी L1 जो है मराठी बच्चे की पहली भाषा है, L1 है, L1 है। अब L1 जिसे बच्चे ने शुरुआती जीवन के दौरान में ही सीख लिया था मतलब क्या, यह उसकी क्या है, अर्जित भाषा है, अर्जित भाषा है, यानी यह इसका एक्विजिशन है, अर्जित भाषा है। अब मराठी के माध्यम से प्राप्त किया हुआ है, बच्चे ने अपनी अभिव्यक्ति और ग्रहणशीलता इसी भाषा में, मराठी भाषा में करा हुआ है, यानी वह जो कुछ भी बोला हुआ है, जो कुछ भी ग्रहण करा हुआ है, वह सब मराठी के माध्यम से ही करा हुआ है। बच्चा जब स्कूल में आता है, बच्चा जैसे ही स्कूल में प्रवेश करता है तो अंग्रेजी के संपर्क में आने लगता है। यहाँ पे सारे बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो धीरे धीरे अंग्रेजी नहीं आएगी, पहले दिन ही आएगा, दूसरे दिन ही आएगा, तीसरे दिन ही आएगा, चौथे दिन ही आएगा, पांचवें दिन ही आएगा। धीरे धीरे अब टीचर भी इसको मराठी के माध्यम से एक दो बातें सिखा रहे हैं। शुरू में उसको नहीं आ रहा तो मराठी में कोई बोल दे रहा, शुरू में नहीं आ रहा तो मराठी बोल दे रहा। अब धीरे धीरे मराठी को जो है वह मीडियम बना करके आगे की अंग्रेजी की भाषा को वह सीखने लगता है। तो वह अर्जन तो नहीं अपितु L2 सीख जरूर जाता है, यानी और मराठी के जैसे फ्लुएंट तो नहीं बन पाएगा बच्चा, अंग्रेजी को मराठी के रूप में फ्लुएंट नहीं हो पाएगा, बट उसको जो है वह इंग्लिश को सीख जरूर पाएगा। एक बार की एक कहानी है, मेरे को भी याद आ गई, मैं आपके साथ में डिस्कस कर ले रहा हूं। एक बार क्या था, राजा अकबर ने बोला कि राजा अकबर में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अगर मुझे जो है वह यह पता कर ले कि मेरे पास कितनी सारी भाषाएं और मेरी मातृभाषा कौन सी है। वो बहुत सारी भाषाएं बोलता था। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था। उसको एक से अधिक सारी भाषाएं आती थी और वो सभी भाषाओं में फ्लुएंट भी था। अब ये नहीं जान पाता था कि इसकी भाषा कौन सी है, हिंदी है, सिंधी, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कौन सी भाषा है उसकी है, या कोई नहीं पकड़ पाता था। तो एक चैलेंज दिया गया बीरबल को एक चैलेंज दिया गया कि बीरबल, क्या तुम इसकी भाषा को पकड़ पाओगे? बीरबल, क्या तुम इसकी भाषा को पकड़ पाओगे? तो बीरबल ने कहा हाँ, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे। बोले अच्छा, इतने सारे लोग नहीं पकड़। वो भी कहा कि जो व्यक्ति था जिसके पास भाषाएं बहुत ज्यादा थी, वो व्यक्ति भी कहा कि कैसे पकड़ पाओगे भाई। बोले कोई नहीं, हमको एक दिन का समय दे दीजिए, हम पकड़ लेंगे। तो अब वह जो है बीरबल ने टास्क ले लिया। उन्होंने थोड़ा सोचा विचारा, सोचने विचारे के बाद उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएं आती थी, यानी वह जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को वह मल्टीलिंगुअल था, उसको एक से अधिक भाषाएं आती थी। इस मल्टीलिंगुअल अपने घर में गया, उसको गेस्ट हाउस में ले जाया गया और वहां वो सोने के बाद बीरबल जो है वो पीछे से गए और वहां जहां वो सोया हुआ था उनकी वो जो चुटिया पकड़ के खींचने के बाद जैसे ही वो जगह, फिर वो जाकर के उसके चारपाई के नीचे वो जाकर के वहां पे वो छिप गए, चारपाई के नीचे छिप गए। दोबारा वह सो गया व्यक्ति। जैसे ही वो दोबारा जगह, वापस से चुटिया खींच करके फिर जाकर के वो छिप गया। फिर वह देखा कौन है, कोई नहीं है, आसपास देखा कोई नहीं है। अब वापस वो सो गया। सोने के बाद फिर जब सोया तो बीरबल जो है वापस से चुटिया खींचे। अब चुटिया जैसे ही खींचे तीसरी बार में, वैसे ही वह अपनी भाषा में कौन सी भाषा, जो उसकी मातृभाषा है, वो अपनी मातृभाषा में लगा बड़बड़ करने लगा, ढेर सारी गालियां देने। कौन है, ऐसा है, वैसा है, फला है, ढिमका है, दुनिया भर की गालियां देने लगा। किसमें?
अपनी मातृभाषा में। जैसे ही वो गालियां देने लगा वैसे ही बीरबल ने पकड़ लिया, ओह तुम्हारी तो यही मातृभाषा है, तुम्हारी यही मातृभाषा है। तो मातृभाषा बीरबल की क्या हुई, पकड़, उसकी जो मल्टीलिंगुअल व्यक्ति था उसकी मातृभाषा जो हुआ पकड़ ली गई। तो ऐसे ही जब भी व्यक्ति कोई ऐसी बातें करता है, कोई ऐसा बात जो कि दिल से निकलती है, जो दिल से निकलती है बात, वो हमेशा वह अपने लैंग्वेज में देता है, अपनी मातृभाषा में देता है। यहाँ पे गालियां जो है वो गालियां दिल से निकलती है, मतलब गालियां जो है वो उसको अंदर से निकलती है। तो उसके लिए उसने क्या किया, वह मातृभाषा का प्रयोग किया। तो ऐसे ही मातृभाषा जो है वह उसकी बहुत जरूरी होती है। मातृभाषा के माध्यम से ही वह अन्य बहुत सारी भाषाएं, एक नहीं कई सारी भाषाएं और बच्चा सीख सकता है। L1 के माध्यम से L2, L3, L4 वो ढेर सारी भाषाएं वह सीख सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अर्जन और अधिगम दोनों में जो है अंतर जान लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट ये लेक्चर खत्म कर लेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा ही है। अभी है समय 6:30 का है ना टाइम, सब 5 बजे स्टार्ट किया था तो 6:30 तक। ओके, अभी हमारे पास समय है। तो अर्जन और एक्विजिशन में अंतर जानते हैं। यहां पे हम दोनों के बीच में अंतर जानेंगे। अंतर क्या है अर्जन और एक्विजिशन में? अर्जन जो है, अर्जन को कहते हैं यानी एक्विजिशन को कहते हैं L1 और लर्निंग को कहते हैं L2, L3, L4 जो भी है। ये एक से अधिक भाषाएं सीख सकता है। L1 जो है वो एक्विजिशन होती है। अब जो एक्विजिशन है वो हमेशा प्राकृतिक होती है यानी नेचुरल होती है, यह हमेशा प्राकृतिक होती है। एक्विजिशन हमेशा प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक रूप में ही कोई व्यक्ति सीखता है। वहीं यह जो है प्राकृतिक को देख करके इसको आर्टिफिशियल रूप में जाना जाता है, इसको कृत्रिम रूप में जाना जाता है, यानी इसको लगा करके पोत करके आगे बढ़ा चढ़ा करके इसको जो है सिखाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कृत्रिम। सर हाँ जरूर सीखेगा क्योंकि वहां माहौल इंग्लिश का ही रहेगा। ओके, लैंग्वेज एंड एक्वायर्ड डिवाइस, फिर से कहिए ना, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन डिवाइस है, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन डिवाइस। ओके आएगा, दिखा देंगे, बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो कृत्रिम और प्राकृतिक होती है। यह जो है, जो अर्जन है वह बच्चा जब बर्थ होता है, बर्थ लेता है यानी जन्म से सीखता है और यह आगे जाकर के लाइफ में, जीवन में आगे जाकर के सीखता है, जीवन में आगे जाकर सीखता है। किसको? लर्निंग को। आगे चलते हैं। जो यह है बिना प्रयास के सीखने को मिलता है, बिना प्रयास, यहाँ कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना प्रयास के। और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी L1 को साथ में लेना पड़ता है, तब जाकर के आती है। यहाँ पे प्रयास करना पड़ता है, यहाँ पे प्रयास देखना पड़ता है। किसको करने के लिए? लर्निंग को करने के लिए। यहाँ पे जो है लिखित भाषा पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, यानी लिखित भाषा जो है इस पर कोई प्राथमिकता नहीं है। लिखित भाषा नहीं करोगे तो भी चलेगा, अंदर खाली बोल दोगे। जैसे हमारे मम्मी पापा है, हमारे जो पूर्वज लोग हैं जिनको कि लिखना नहीं आता था फिर भी वो अपनी बातों को कह लेते थे। तो लिखित भाषा पर प्राथमिकता, हाँ नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। लिखित भाषा पर प्राथमिकता जो है वह अधिगम में होती है। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा पर प्राथमिकता होती है। यहाँ पे लिखित भाषा की प्राथमिकता नहीं होती है। इसमें लिखित भाषा पर प्राथमिकता नहीं होती है, जबकि यहाँ पे लिखित भाषा पर प्राथमिकता होती है। यहाँ पे मौखिक, लिखित की जगह पे मौखिक भाषा पर प्राथमिकता होती है और यहाँ पे लिखित भाषा पर प्राथमिकता होती है, यानी यहाँ पे लिखा करके सिखाया जाता है। ओके, यहाँ थोड़ा उल्टा है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है एक्विजिशन में आगमनात्मक डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे डिडक्टिव मेथड का, यानी जो पहले पूरा है फुल से लेकर के पार्ट को सिखाया जाता है। यानी जो उसको, इसमें कोई नियम वगैरह की जरूरत नहीं होती है। नियम जो है वह नियम से बिल्कुल बच्चा वंचित रहता है और वहां से उससे नहीं सिखाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियम को लेकर के, यानी एसवीओ फॉर्म तो यहाँ होना ही चाहिए। एसवीओ फॉर्म, नियम से नियम,
नियम से नियम को मिला करके यहाँ पे बात करी जाती है। यहाँ पे कोई नियम नहीं होता है, वो चाहे जैसे भी प्रयोग कर सकता है, यानी जैसे भी बोल सकता है, नियम की आवश्यकता नहीं होती है। नियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहाँ पे डिडक्टिव में यह जो है बॉटम से अप, यानी यह पहले पहले जो बातें हैं सुनेगा, सुन करके और फिर वो आगे बढ़ेगा, उसी के जरिए वो आगे बोलेगा। यहाँ पे क्या है, पहले छोटी छोटी बातें, पहले छोटी छोटी बातें, यानी पहले टॉप टॉप पे लेके जाएगा, पहले बता देगा, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे बातों को बताएगा। इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप वर्ड। और यहाँ पे यह शिक्षार्थी केंद्रित जो अर्जन है वह शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियां होती हैं, यानी जो अर्जन है, अर्जन में बच्चों पर ध्यान किया जाता है। हटा देते हैं। जो अर्जन है वो अर्जन क्या करता है, बच्चों पर फोकस करता है, बच्चों पर फोकस करता है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पर फोकस होता है। ओके, यानी सब्जेक्ट क्या है, L2, L3 और L4 ये उसका सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है यह L1 जो भी बच्चे को आता है उसी के आधार पर उसको फोकस किया जाता है। ओके, और क्या, संचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ बात बस कम्युनिकेशन करना है, इसका मतलब है, इसका उद्देश्य है कि कम्युनिकेशन करना, बच्चे के साथ में कैसे भी बात करो, जो भी करना है, टूटी फूटी आवाज में जैसे ही बात करनी है, उसमें कोई जोर बंधन नहीं है, कम्युनिकेशन करना है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पे प्रपत्र पर, यानी जो लिखित स्वरूप है उसका, लिखित स्वरूप पर ध्यान किया जाता है कि लिखित स्वरूप में ही आपको लिखना है, आपको एसबीओ फॉर्म में लिखना है, उस पर यहाँ पे जोर दिया जाता है। यहाँ पे क्षमता उत्पादित करी जाती है कि क्षमता कितनी, तुम कितना बोल सकते हो, क्षमता उत्पादित करी जाती है, कितना बोल सकते हो आके बोलो, अपनी अपनी मातृभाषा में जितना बोल सकते हो बोलो। जबकि यहाँ पे ज्ञान है, तुमको कितना है वो ज्ञान बताओ। ज्ञान को हम अपने किसी भी रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते, ज्ञान को सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। तो जब सिस्टमेटिक करने की तरफ प्रस्तुत किया जाता है तो हमारा इतनी बात जो है आकर के सीमित होकर के इतनी हो जाती है। जब अगर वही चीज आपको कह दिया गया कि आप आकर के बोलो, खूब बोलोगे, वही कहा की तरह लिख करके बताओ, लिख करके इसको सिस्टमेटिक तरीके से बताओ, बोलेगा इतना तो नहीं, इतना ही लिख पाएंगे। तो वह क्या है, यह L2 के रूप में, L3 के रूप में जो है वह सिमट जाती है, थोड़ी हो जाती है। यानी अगर उसी बात को हिंदी में लिखना है, हिंदी में बोलना है, आप ढेर बार बातें बोल पाओगे। अगर उसी ने कहा, किसी ने कहा किसी बात को अंग्रेजी में लिख के बताओ, तो अंग्रेजी में आपके एक पत्र में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यानी वह जब ज्ञान की बात आती है वो लिमिट हो जाती है, जब वह खाली बोलने की बात होती है तो अनलिमिट या इनलिमिट के रूप में वह जानी जाती है। तो अभी तक हमने बताया ज्ञान और अधिगम और अर्जन, अधिगम और अर्जन के रूप में आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने समझाया लिख करके, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो दोनों के बारे में मैंने दोनों का अंतर आपको समझाया। अब बात करते हैं आगे, आगे की बात करते हैं हम कि अब देखिए मस्तिष्क के कुल दो भाग होते हैं, मस्तिष्क के कुल दो भाग होते हैं। हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के एक इधर भाग होता है जिसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, इधर भाग होता है इसको राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी मस्तिष्क का दो भाग, एक को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वह लेफ्ट हेमिस्फीयर हमेशा, लेफ्ट हेमिस्फीयर हमेशा भाषा, यानी दो बात करते हैं, एक तरफ है, इधर है लेफ्ट हेमिस्फीयर और इधर है राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमेशा लैंग्वेज का ग्रहण करता है, यानी हमेशा इसमें सुनना, यानी हियरिंग, लैंग्वेज और क्या, नंबर्स, आंकड़े जितने भी हैं वो आंकड़े इसी में आते हैं। और क्या, लॉजिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, यह भी इसी में आती है, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब जो है इसी में आता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में। यानी भाषा का अगर विकास करना है किसी बच्चे का, किसी बच्चे में अगर भाषा विकास करना है तो उसका ये वाला हेमिस्फीयर मजबूत होना चाहिए। कौन सा हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर बच्चे का मजबूत होना चाहिए, ये वाला हेमिस्फीयर जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर बच्चे का किसी को पैरालिसिस हुआ और ये भाग अगर चला गया तो उसकी भाषा जो है चली जाती है, उसको लॉजिक करना उसका चला जाता है, पहली बात। और जब राइट हेमिस्फीयर होता है तो राइट हेमिस्फीयर में क्या, किसी बात को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना जो है वो आता है, यह एक्सप्रेस करना था। अगर किसी को पैरालिसिस हो गया, अगर यह वाला भाग चला गया तो अपनी बातों को वो किसी को पहचान नहीं पाता है, कौन है, कैसे है, किस प्रकार का है। वो पहचान बोलेगा तो, क्योंकि ये वाला भाग है, बोलेगा तो, बट उसको पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन है।
तो लेफ्ट जो राइट हेमिस्फीयर है उससे यह नुकसान होता है, उससे यह फायदा होता है। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी यह इसी में आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। पता है जो मनुष्य है, जो यानी जो मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल और फीमेल, एक चीज और एक फैक्ट आपको बताते हैं, मेल और फीमेल। मेल में क्या है, मेल में ये वाला भाग मजबूत होता है, ये वाला भाग तो होता ही है उसके अंदर में, इसीलिए उसकी भाषा ज्यादा होती है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होती है, उसका नंबर ज्यादा होता है, ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग ज्यादा होता है, ये वाला भाग बहुत कम होता है, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ज्यादा, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है, उसके पास जो है इमेजिनेशन की पावर नहीं होती है, भाग कम होता है। यह भाग बहुत ज्यादा होता है, यह भाग पावरफुल होता है, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर पावरफुल होता है मनुष्य का, मतलब मेल का, यह मेल हो गया, और इधर फीमेल, हम दोनों किधर लिख लेते हैं, या फीमेल। जो फीमेल है उसके पास ये वाला भी भाग होता है और ये वाला भी भाग होता है। मेल के पास ये वाला भाग मजबूत होता है, ये वाला भाग कमजोर होता है, जबकि फीमेल के पास ये वाला भी भाग मजबूत होता है और ये वाला भी भाग मजबूत होता है, ये वाला तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी यहाँ पे उसके पास एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इमोशंस बहुत ज्यादा होता है, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा, मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है, इमेजिनेशन ज्यादा होता है, तो यह वाला भाग उसके पास ज्यादा होता है, यह वाला भाग भी उसके पास होता है, तो वह क्या होता है, जो फीमेल है वो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, इसीलिए यानी उसका दोनों भाग, दोनों हेमिस्फीयर उसके मजबूत होते हैं, जबकि जो मेल है, मेल का खाली एक ही भाग मजबूत होता है, दूसरा वाला भाग जो है वह कमजोर रहता है हमेशा। तो अब बात करते हैं, एक फैक्ट और है, एक फैक्ट और है कि अगर किसी व्यक्ति को इस हाथ से काम करना है, यानी ये हाथ अगर करना है, जिसका ये वाला हाथ चलता है, उसका वो ये वाला हेमिस्फीयर जो है वो बहुत मजबूत होता है, यानी ये उल्टा चलता है, अगर ये हाथ से काम करना है, ये वाला भाग चलना है, तो उसका ये वाला भाग मजबूत होना चाहिए, अगर जो है उसका ये वाला भाग मजबूत है तो उसका ये भाग ज्यादा चलता है, यानी ये वाला भाग जो है वो उल्टा चलता है, यानी ऐसे चलता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर वह राइट के रूप में काम करता है, राइट वाला जो है वो लेफ्ट के रूप में काम करता है, तो इस तरह से जो है वह दोनों भाग जो है वो काम करते हैं। होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो है दोनों आपको समझ में आया होगा। अब बस एक चीज और है, उसकी चर्चा करते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर दोनों की बात हो गई, यानी अगर भाषा का विकास करना है बच्चे में तो उसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वह मजबूत होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है अगर किसी बच्चे ने, एक चित्र से ही समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो दो एरिया होते हैं, एक होता है ब्रोकास एरिया, एक होता है वर्निक्स एरिया। एक होता है, एक को कहते हैं ब्रोकास एरिया, ब्रोका, और एक को कहते हैं वर्निक्स, एक को कहते हैं वर्निक्स। ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, कोई भी व्यक्ति जब कोई बात को बोलता है तो बोल करके, सुन करके वो वर्निक्स एरिया तक पहुंचता है, यानी कोई व्यक्ति बोलता है तो जो बोली जाने वाली भाषा है, या बोली जाने वाली भाषा वर्निक्स एरिया तक जाती है, और वर्निक्स एरिया से होकर के फिर वो पहुंचती है ब्रोकास एरिया में, ब्रोकास एरिया में पहुंचती है। ब्रोकास एरिया के बाद वह जो है सिग्नल भेजती है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजती है, और कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजने के बाद अब किसी व्यक्ति को सुन करके वर्निक्स एरिया में पहुंचा, वर्निक्स एरिया से ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया से कॉर्टेक्स में पहुंचा। अब यही कॉर्टेक्स जो है वह यहाँ पे शब्दों का निर्माण करता है, उसका कंक्लूजन निकालता है, शब्दों का निर्माण करता है, और शब्दों का निर्माण करके वापस से स्पीकिंग के रूप में यह जो है वह फीडबैक देता है, या बोलने के रूप में फीडबैक देता है। तो इस तरह से वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया और कॉर्टेक्स, यह भी जो है वो भाषा के विकास में मदद करते हैं, और कुछ लोब होते हैं, कुछ लोब जो है वो फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैरिएटल लोब। और जैसे यहाँ पे चित्र में दिख रहा है आपको कि एक जो है वो फ्रंटल लोब है, एक टेम्पोरल लोब है, एक ऑक्सीपिटल लोब है और एक पैरिएटल लोब है, साथ में एक ब्रेन स्टेम है। तो ब्रेन स्टेम जो है वह ब्रेन स्टेम सुनने वाली क्षमता को हमारा कॉक्लिया से लेकर के हमारे मस्तिष्क तक, टेम्पोरल लोब तक जोड़ने का काम करता है, टेम्पोरल लोब तक और वर्निक्स एरिया को जोड़ने का काम करता है जो है वो ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम यहाँ होता है, और जो सेरेबुलम है जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क का छोटा भाग, जिसको यहाँ पे
ये जहां कहते हैं अगर किसी को यहाँ पे लग गया तो ऑन स्पॉट मर जाता है, यानी छोटा मस्तिष्क, छोटा वाला जो दिमाग है वो यहाँ होता है, ये छोटा दिमाग इसको कहते हैं सेरेबुलम, अगर यहाँ पे किसी को चोट लग गई वो तुरंत जो है वह चला जाता है। तो सेरेबुलम, फिर ऑक्सीपिटल लोब, फिर पेरिटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, और एक होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वह इमेज को बनाने का काम करता है, वही जो है वह टेम्पोरल लोब जो है, वो टेम्पोरल लोब किसी भी बात को सुनने का काम, हियरिंग का काम, हियरिंग सेंस जो है वो टेम्पोरल लोब तक जाता है। तो इसलिए टेम्पोरल लोब भी किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए अगर उसका भाषा का विकास करना है तो हमने आज आपको इतनी सारी बातें बताई। क्या क्या बताया? लर्निंग बताई, एक्विजिशन बताया, लोब्स बताए, फिर उसके बाद लेफ्ट हेमिस्फीयर बताया, राइट हेमिस्फीयर बताया, लर्निंग एक्विजिशन के बीच में अंतर बताया, ये सब सारे बातें बताई। ओके, तो क्या है रिवीजन में? रिवीजन देख लेते हैं। तो रिवीजन में देखते हैं कि हमने आपको पहले सीखना बताया, लर्निंग बताई, फिर अर्जन बताया, अर्जन क्या होता है, अर्जन के अलग अलग रूप बताए। अर्जन जो है वह हमेशा जन्मजात होता है, जन्मजात यानी वह प्राकृतिक रूप से होता है, जो सीखना है वह अर्जन को लेकर के आगे जाकर के वह सीखता है। भाषा क्या सीखना है? भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि अर्जन का होना, अर्जन के हिसाब से भी भाषा वह सीख सकता है ज्यादा। फिर हमने दो एक्टिविटी, एक एक्टिविटी बताई कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है वो मराठी मीडियम का है, तो मराठी मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम को कैसे सीख सकता है, तो आपने ये भी जाना। अर्जन और अधिगम के दोनों के बीच में अंतर जाना कि अर्जन जो है वह L1 है, और लर्निंग जो है यानी जो एक्विजिशन है वह L1 है, जो लर्निंग है वह L2, L3, L4 है, या प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ऐसे ही आपने दोनों के बीच में अंतर जाना। फिर हमने बताया कि मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं, तो मस्तिष्क के भाग दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या क्या होता है, तो भाषा सीखने को मिलता है, नंबर सीखने को मिलता है, लॉजिक सीखने को मिलता है। वही जो राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर में सीखने को मिलता है कि किसी बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने को मिलता है, उसका इमोशंस, उसका सोशल जो है वो सीखने को मिलता है, साथ साथ में उसका ये सब सीखने को मिलता है। तो जो मेल होता है, मेल के पास जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो मजबूत होता है, फीमेल के पास लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों मजबूत होता है। तो अगर कोई व्यक्ति राइट हैंड से राइट एरिया को काम करता है तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है काम करता है। कोई व्यक्ति जो है अगर लेफ्ट भाग से वह काम करता है तो उसका जो है राइट हेमिस्फीयर वो काम करता है। ये दोनों जो है वो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको हमने बताए। साथ साथ हमने बताया वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया क्या होता है, लोब्स कितने होते हैं, जो सेरिबुलम है वो क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम है वो क्या होता है, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब वो सब क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने आपको चर्चा करी। तो होप आप लोगों को यह सारा पूरा जो है वह कंटेंट वह समझ में आया होगा। जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, एग्जांपल्स के साथ में प्रस्तुत किया, वो सब आपको समझ में आया होगा। आप जो है ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।